अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नवाज शरीफ की इश्तिहार के जरिए तलबी का हुक्म। इश्तिहार शाया होने के 30 रोज में पेश होने के अहकामात। पेश ना हुए तो नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 दिन में अखबारी इश्तिहार के इखराजात जमा कराने की हिदायत। खर्चा विफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अबलू का वीडियो लिंक पर बयान भी कलम बंद। दिलदार अबलू ने बताया 17 सितंबर को वारंट गिरफ्तारी मौसूल हुए और उसी रोज नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर भिजवाए गए। काउंसलर अताशी राव अब्दुल हनान ने आगाह किया वो खुद नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर गए, ताहम वारंट लेने से इनकार कर दिया गया। वजारत खारजा के डायरेक्टर यूरोप मुबशर खान का बयान भी रिकॉर्ड। अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं हुकूमत पे कि उनको एनआरओ दे, जो जिसके हम बिल्कुल वो सवाल ही नहीं पैदा हो कि हम उनकी ब्लैकमेलिंग करें। इस्तीफे देना आसान नहीं, हम इस्तीफे कबूल करेंगे, दोबारा इलेक्शन भी कराएंगे। वफाकी हुकूमत की अपोजिशन को खुली पेशकश। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ FIR से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारों को सहूलतकार बनाना चाहती है। इनकी करप्शन की लंबी दास्तान है, ये अपने मफादात में बैठते हैं, NRO चाहते हैं। अपोजिशन की कोई तहरीक नहीं, सिर्फ करप्शन का दिफा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये भी कहा बिजली और गैस की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। पाकिस्तान को खुद इन्हसार और मुस्तहकम मुल्क बनाना चाहते हैं। ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो दुनिया में एक आलमी ताकत बनकर उभरे। वज़ीर आज़म इमरान खान का NDU में सेमिनार से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इमरान खान के हमरा थे। फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध भी शरीक हुए। इमरान खान ने कहा नौजवानों की सलाहियतों को फ़रोग देने की ज़रूरत है। हुकूमत ICT के शोबे को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी। अमनो इस्तेहकाम के क़याम और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया के हमरा कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा शोहदा की कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। कर्नल मुजीबुर रहमान टांक में सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। तैयारों की घन गरज, पायलट्स की कमाल महारत। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों की लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर लैंडिंग की मशक। तर्जमान पाक फिजाइया के मुताबिक मशक का मकसद पायलट्स को मुल्की सड़कों को बतौर रनवे इस्तेमाल करने की तरबियत की फराहमी था। मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर मुराद सईद थे। FIR तो दर्ज, गिरफ्तारी खुद थाने में पेश होकर भी ना हुई। मुकदमे में नामजद 2 लीगी रहनुमा थाने पहुंच गए। मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह तारड़ की थाना शाहदरा में SHO से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद जुबैर ने कहा वज़ीर आज़म को मुकदमात का शौक है, उन्हीं के कहने पर FIR दर्ज की गई। अता तारड़ बोले अगर गिरफ्तार करना है तो हम हाजिर हैं। SHO जाहिद ने कहा कि मेरी तैनाती को 2 दिन हुए, मुझसे पहले मुकदमा दर्ज हुआ। आप लोगों को फिलहाल गिरफ्तार नहीं कर रहे, मेरिट पर तफ्तीश करेंगे। FIR एक शख्स का मसला है, हुकूमत का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं कौमी मुजरिमों की मुल्की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। अदालती मफरूर मुल्की निज़ाम तब्दील करने की तहरीक चला रहा है। अपोजिशन का जारहाना रवैया आम आदमी की सोच से बालातर है। मफरूरों और इश्तिहारियों के लिए कौम बाहर नहीं निकलेगी। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जो जलसा करे उस पर कोई पाबंदी नहीं। अब मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ। मैं भी लाहौर जा रहा हूँ, कल शाहदरा जाऊँगा, मैं भी पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ।
मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ है। नून लीग के कैंप से ताबड़तोड़ हमले। शाहिद खाकान नवासी कहते हैं हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट ना बांटें, अवाम के मसाइल हल करें। लीगी क़यादत के खिलाफ पर्चा इमरान खान ने दर्ज कराया। वज़ीर आज़म के मुकदमे से लाताल्लुक़ी की बात पर यकीन नहीं। वज़ीर किसी अवामी मसले पर बात नहीं करते, सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं। विफाकी काबीना में अवामी तकलीफ की नहीं, नवाज शरीफ की वापसी और मुकदमे की बातें होती हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म का मुकदमा खुली अदालत में सुनने का भी मुतालबा। करप्शन का सवाल पूछें तो जाली दरबारी आकाओं के दफा में निकल आते हैं। मौन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा एहतसाब से बचने के लिए इनके हथकंडे बहुत पुराने हैं। हर रोज नया बयान घड़ लेते हैं, कभी बीमारी का बहाना बनाकर फरार हो जाते हैं और अंदरूनी खाना एनआरओ की भरपूर कोशिश करते हैं। नाकामी की सूरत में इदारों पर बिगड़ जाते हैं। अपोजिशन की सरगर्मियां तेज। मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और लीगी रहनुमाओं पर मुकदमे पर बातचीत, पीडीएम जलसों पर मुशावरत। सरबराह JUIFA कहते हैं गद्दारी का केस करने वाले खुद गद्दार हैं, ऐसे मुकदमात को जूते की नोक पर रखते हैं। हम इदारों के इस्तेहकाम की बात करते हैं, ये तासुर गलत है। सियासी लोग इदारों से तसादुम चाहते हैं। अहम कानूनी मसाइल और पेचीदगियाँ। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूग़ नसीम की अहम मुलाकात। कानून की बालादस्ती पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुशावरत। वज़ीर क़ानून फ़रूग़ नसीम ने मुख्तलिफ़ इशूज़ पर वज़ीर आज़म को तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मंजूरी से मुतल्लिक़ अहम इजलास। तमाम वज़राए आला की शिरकत। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इस्लामाबाद समेत 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की मंजूरी। जोन्स की तादाद 20 हो जाएगी। स्पेशल इकनॉमिक जोन सेल ऑफ प्लॉट रेगुलेशन से मुतल्लिक़ अहम फैसला। मज़ीद मुशावरत 1 माह में मुकम्मल करके आइंदा इजलास में प्रपोजल भेजा जाएगा। हुकूमत ने इक़्तिसादी सिफारतकारी के लिए 13 वज़ारतों पर मुश्तमिल आला सतह की कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म इकनॉमिक आउटरीच एपेक्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। मुआवन खुसूसी कौमी सलामती डिवीजन कन्वेनर मुकर्रर। वज़ीर आज़म ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी मुल्की मुआशी आशारियों की जायजा लेगी और मुआशी अहदाफ का तयन और उनके हसूल के लिए हिकमत अमली मुरतब करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब से रब्ता, 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, ख़ित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सऊदी अरब की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़े हैं। सिंध हुकूमत डट गई। वफाकी हुकूमत को आइलैंड पर काम की मशरूत इजाजत का हुक्मनामा वापस ले लिया। वफाक को एहतजाजी मरासला भी लिख दिया। कहा सिंध में मौजूद जज़ायर सूबाई हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम है। पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी के क़याम और ऑर्डिनेंस का इजरा गैर कानूनी है। वफाकी हुकूमत ने तयशुदा शराइत की खिलाफ वर्जी की। वफाकी हुकूमत ने आइन से इनहराफ करके ऑर्डिनेंस का इजरा किया। अब वफाक के साथ पहले की गई खतो किताबत और तौसीक पर अमल नहीं किया जाएगा। डैनियल पर कत्ल केस में मुलजिमों की रिहाई रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने पूछा सिंध हुकूमत मुलजिमों को जेल में क्यों रखना चाहती है। बरियत का फैसला गैर मामूली इख्तियार से कलअदम हो सकता है। अदालत उस्मा गैर मामूली इख्तियार क्यों इस्तेमाल करे। बाहर क्या हो रहा है इससे गर्ज नहीं, हमने रिकॉर्ड देखकर फैसला करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया।
ऑपोजिशन मुल्की मफादात से खेल रही है, वज़ीर आला पंजाब की कड़ी तनकीद। उस्मान बुज़दार ने कहा, मनफी सियासत से इंतशार फैलाने वाले मुल्क में तरक्की नहीं चाहते। ऑपोजिशन मुल्क को दोबारा अंधेरों में धकेलना चाहती है, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। केपी के वजीर शौकत यूसुफजई बोले, नवाज शरीफ जब भी वतन वापस आएंगे सीधा जेल जाएंगे। हुकूमत ने नवाज शरीफ को मुआफ ना करने का फैसला कर लिया। पंजाब में नौजवान कम शरह सूद पर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान के मुताबिक 16 लाख खानदानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। नाम निहाद खादमे आला ने पढ़े लिखे नौजवानों को रिक्शा और टैक्सी देकर उनके हुनर को ज़ाया किया। ज़ाती तशहीश शरीफ खानदान का वतीरा रहा। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास से मुसलसल गैर हाजिरी, 4 अफसर मुअत्तल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, महकमा ज़राअत और वर्क्स एंड सर्विसेज के ज़िलाई ऑफिसर्स को मुअत्तल किया गया। एडमिरल अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया की कमान संभाल ली। कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PNS जफर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में एडमिरल रिटायर्ड जफर महमूद अब्बासी ने कमान एडमिरल अमजद खान न्याजी के सपुर्द की। कोरोना के वार तेज होने लगे, एक दिन में नए 624 केसेस रिपोर्ट। 12 मरीज चल बसे। एक्टिव केसेस की तादाद 8500 से तजावुज कर गई। अब तक 3 लाख से ज्यादा मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की इश्तिहार के जरिए तलबी का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पेश न हुए तो इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी का बयान भी कलमबंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की इश्तिहार के जरिए तलबी का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पेश न हुए तो इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। कोई मुकदमा नहीं है, हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है, इस हवाले से जंग न छेड़ी जाए। हम ऐसे जंग में लड़ने के बड़े आदी हैं, हम मुल्क को इस हद तक नहीं ले जाना चाहते। जहाँ तक इस्तीफों की बात है, ये हमारे मुत्तफ़िका जो ऑप्शन हैं उसका हिस्सा है और आने वाले वक्त में इस जो इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकेगा। हमें बिल आखिर इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को इश्तिहार के जरिए तलब कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर देते हैं आपको। ऑपोजिशन इस्तीफे देगी तो हम कबूल करके दोबारा इलेक्शन करा देंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ FIR से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। ऑपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारों को सहूलतकार बनाना चाहती है। ऑपोजिशन इस्तीफे दे, हम इलेक्शन करा देंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि ऑपोजिशन करप्शन बचाने के लिए इदारों को सहूलतकार बनाना चाहती है। कराची के दौरे पर पहुंचे वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। गवर्नर हाउस, कराची प्रेस क्लब, PBA, APNS और CPNE अहदेदारों से मुलाकात की। उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में जहां हुकूमती कामयाबियों और आइंदा की हिकमत अमली पर रोशनी डाली, वहीं अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं हुकूमत पे कि उनको NRO दे, जो जिससे हम बिल्कुल वो सवाल ही नहीं पैदा हो कि हम उनकी ब्लैकमेलिंग में। शिबली फराज ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की खबरों को भी मुस्तरद किया। मिसमैनेजमेंट की, इनकॉम्पिटेंस की, करप्शन की एक लंबी दास्तान हो और वो आज जो है तो इकट्ठे हो रहे हैं कि जी वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात का कहना था
कि सियासत में किसी को कारोबार का वक्त नहीं मिलता। ऑपोजिशन ने सियासत को कारोबार बना लिया। बदउनवानों को कटहरे में लाने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी देने शाहदरा थाने पहुंच गए। SHO ने मुकम्मल सबूत मिलने तक गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने इल्जाम लगाया कि मुकदमा वजीर आजम की इमा पर दर्ज किया गया। इसी की तफसीलात बताएंगे नदीम चौधरी। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, अता तारड़ और दीगर नून लीगी रहनुमा अपने खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के लिए थाना शाहदरा पहुंच गए। SHO थाना शाहदरा जाहिद रंधावा से गिरफ्तारी के लिए कहा। SHO ने कहा कि मुकम्मल सबूत मिलने तक गिरफ्तार नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर यह संगीन मुकदमा दर्ज किया गया और अब कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आप 40,000 PMLN के वर्कर्स पर मुकदमे करें, वो फिर भी बाहर आएंगे। हम खुद यहाँ आए हैं ये पूछने के लिए कि आपने अगर अरेस्ट करना है तो हाजिर हैं हम। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि जिसने मुकदमा दर्ज करवाया वो गायब है और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का मोबाइल बंद है। ये हीले बहाने कि वजीर आजम अपनी सालगिरह का केक काट रहे थे जब उनको पता लगा कि ये पर्चा हुआ है। आप केक ही काटते रह जाएंगे, हम लाखों की तादाद में निकलेंगे ये PDM की मूवमेंट के तहत और ये अवामी रैला आपको बहा के ले जाएगा। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि मुकदमे का कोई खौफ नहीं, अगर मुखालफिन ने मुकाबला करना है तो सियासी मैदान में करें। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लीगी कायद नवाज शरीफ के खिलाफ FIR एक इनफरादी शख्स का मसला है। हुकूमत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। अदालती मफरूर मुल्की निज़ाम तब्दील करने की तहरीक चला रहा है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं वाज़े तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हुकूमत का इस पर्चे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक शख्स ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पर्चा दर्ज करवाया, अब आगे जाकर पुलिस का काम शुरू होता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करके देखे कि क्या मेरिट पर आगे वो बात बनती है, उसको आगे लेकर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। दिस इज अप टू पुलिस। हमारा गवर्नमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना ही किसी की इजाजत, ना ही किसी के आशीर्वाद, कतई के तौर पर किसी किस्म का इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट ना बांटें। लीगी क़यादत पर मुकदमा इमरान खान ने दर्ज कराया। वज़ीर आज़म के मुकदमे से लाताल्लुकी की बात पर यकीन नहीं है। शाहदरा का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज कराया। अब 100 नफी करे, उसके वज़रा 100 कहानियां बनाए, इस सब के पीछे इमरान खान। इन पर्चों से हम नहीं घबराते। हमारा तो खुला चैलेंज है कि सारे वफाकी वज़रा इमरान खान समेत शामिल हो इस पर्चे के अंदर, मुद्दई बने, गिरफ्तार करें तमाम मुल्ज़िमान को। खुली अदालत में पाकिस्तान के अवाम के सामने कैमरे लगाकर ट्रायल किया जाए। जब आप ये कहते हैं कि हमारे 2 साबका वज़ीर-ए-आज़म गद्दार हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गद्दार हैं, हमारे वफाकी वजीर गद्दार हैं, ये बदनसीबी नहीं है इस मुल्क की तो और क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है ताकि मैं भी अप्लाई करूँ। आज कोई वजीर अवाम की तकलीफ की बात नहीं करता, अवाम की मुश्किल की बात नहीं करता, पाकिस्तान के मसाइल की बात नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।